नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, दुनिया की कूटनीति के अंदर बहुत कुछ हो रहा है जहां पर पाकिस्तान की बहुत चर्चा है। पाकिस्तान मीडिएशन के तौर पर या मीडिएटर के तौर पर इस्लामाबाद के अंदर जो 11 अप्रैल की जो मीटिंग है उसको लेके शायद पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। भारत यहां पर एक स्ट्रेटजिक साइलेंस के साथ एक स्पेक्टेटर के तौर पर, सिर्फ एक दर्शक के तौर पर यहां पर रह गया है। हालांकि इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है और इस साल ब्रिक्स का प्रेसिडेंट भी है, लेकिन भारत ने कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया, एक मीटिंग तक नहीं बुलाई जिसमें इस युद्ध के बारे में कोई बातचीत भी की जाए। तो इंडिया ने एक्चुअली शायद एक किस्म से कहा जाए तो सरेंडर कर दिया है कि मुझे आगे आना ही नहीं है। खासतौर से COP25 जो क्लाइमेट समिट था, वहां से भी इंडिया ने विड्रॉ करके एक किस्म से शेल में जाना पसंद किया कि मुझे विश्व कूटनीति के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना यहां पर ना कहीं और, ना मीडिएशन के तौर पर, और मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इंडिया ना केवल एक्टिवली मीडिएशन से बाहर है, मीडिएशन की चर्चा से भी बाहर है। इसका शायद एक बहुत बड़ा कारण है कि दुनिया हमें किस रूप में देख रही है। देखिए, हम यहां बैठ के 100 किस्म की बातें कर सकते हैं कि भारत बड़ा है, भारत बड़ा बाजार है, भारत के बिना गुजारा नहीं हो सकता। ये ठीक है, भारत के बिना गुजारा नहीं हो सकता दुनिया का, लेकिन वो बाजार की वजह से हो सकता है। लेकिन भारत में किसी और चीज के कारण इंटरेस्ट हो तो वो नहीं। दूसरी बात, भारत की इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगा है यहाँ पर कि इंडिया जैसी छोटा सा एक वॉलेटाइल मोमेंट आता है दुनिया के अंदर और अर्थव्यवस्था छोटी सी आगे पीछे होती, तो हम एकदम से हांफते हुए नजर आते हैं। हम हांफते नजर आते हैं। तो दुनिया कहेगी जिसकी अर्थव्यवस्था एक जरा से झटके से हाफना शुरू हो जाए तो वहां इन्वेस्ट क्यों करना। तो एक काम करते हैं ना, चाइना चलेंगे, वहां की अर्थव्यवस्था चलती रहती है, वहां दिक्कत नहीं है, वहां उनके पास ऑयल भी है, गैस भी है, स्टेबिलिटी भी है, बाकी प्रोडक्शन सेंटर भी सारे चल रहे हैं, तो कोई चीज की कमी तो नहीं है। लेकिन कूटनीति की जो बात हो रही है एज ए मीडिएटर, वहां पर उसमें पाकिस्तान की जो एक इमेज है वो सुधरी है। अचानक से पाकिस्तान के प्रति लोगों का रुख बदला है। देखिए, अब वो बातचीत इस्लामाबाद की सफल हो या ना हो सेकेंडरी है, लेकिन इस्लामाबाद 15 दिन का सीज फायर कराने में सफल हो गया, ये बात तो सबको माननी पड़ेगी। हालांकि भारत के टीवी चैनल पर खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात हो रही है कि ये हार गया, पाकिस्तान को ये हो गया, पाकिस्तान को वो हो गया। ये बातें करने से जो हो रहा है दुनिया में वो तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, सिर्फ हमारे पास ही दुनिया को देखने का चश्मा हो ऐसा नहीं है, दुनिया के पास भी तो भारत को देखने का चश्मा है, दुनिया के पास भी तो पाकिस्तान को देखने का चश्मा है। और मुझे लगता है कि जो डिप्लोमेसी के अंदर उसको जो एज मिला है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसकी वजह से अमेरिका की नजरों के अंदर भी वो चढ़ गया। पहले भी चढ़ा हुआ था, लेकिन अभी इस्लामाबाद के अंदर इस मीट का होना, इसमें ईरान का भी विश्वास है कि ईरान भी कहता है कि भी मैं इंडिया के अंदर विश्वास नहीं करता। ना ही ईरान ने कभी एक बार कहा कि भाई इंडिया को एज ए मीडिएटर ले लो, क्योंकि इंडिया पहले ही इजराइल और अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया था। तो भारत ने अपना वो जो राइट था वो तो पहले ही गवा दिया यहां पर कि मैं दरअसल एक न्यूट्रल मेंबर हूं। तो भारत न्यूट्रल मेंबर नहीं था। स्ट्रेटजिक साइलेंस के नाम पर कहीं ना कहीं सरकार कायरता करती नजर आई और किसी भी इवेंट को कंडेम नहीं किया। लेबनान के अंदर जो क्रूरता दिखाई है, जो बार्बरिज्म दिखाया इजराइल ने, उसे भी लेके भारत सरकार ने कहा कि वी आर डीपली डिस्टर्ब, लेकिन इजराइल का नाम नहीं उस पर। इजराइल का नाम लेने से इतना खौफ है भारत सरकार में कि जैसे इजराइल और अमेरिका का नाम लिया तो हमें कुछ चोट पड़ जाएगी। अगर आपको विश्व गुरु बनना है, एक बड़ी पावर बनना है, और आपका कोई व्यू पॉइंट ही नहीं है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं उसके अंदर और तलखी आएगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का भाव और बढ़ता नजर आएगा। क्योंकि अमेरिका, ट्रंप और जेडी वेंस इस्लामाबाद के अंदर ज्यादा विश्वास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, न कि भारत के अंदर। ये बात तो बिल्कुल भी सही है। मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटजिक एक एडवांटेज होती है वो पाकिस्तान को मिलती नजर आ रही है, और वो वॉशिंगटन इस बात को इग्नोर नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है कि भारत जैसा देश इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है और साइलेंट बैठा हुआ है, और बिल्कुल कहीं से कोई कमेंट नहीं है। मुझे लगता है कि यहां से बहुत सारी चीजें जो हैं भारत के ऊपर जो है एक विपरीत हो सकता है, प्रभाव पड़ेंगे। दूसरी बात, जो जीसीसी कंट्री हैं वो भारत के साथ व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि भारत चूंकि मुस्लिम कंट्री नहीं है, इसलिए भारत के ऊपर वो यकीन नहीं कर पाते उतना। व्यापार करेंगे लेकिन यकीन नहीं करेंगे।
क्या सऊदी ने, यूएई ने, कतर ने, बहरीन ने, ओमान ने कभी कहा कि लेट इंडिया बिकम मीडिएटर? नहीं, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। उनको मालूम था कि इंडिया शायद स्ट्रेटेजिक लिवरेज की पोजीशन में नहीं है जहां पर वो किसी किस्म की ट्रूस या युद्ध बंदी को इफेक्टिवली लागू करवा सके। हाँ, चाइना बहुत स्ट्रांगली इमर्ज हो के आया, मैं मानूंगा इसके अंदर, और चाइना के बिना काम चलता नहीं है, और चाइना के खिलाफ एक भी अमेरिका का बंदा कुछ एक स्टेटमेंट नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी एक बहुत बड़ा यहां पर लीवरेज मिला है। डिप्लोमेटिक प्रेशर भारत के ऊपर है कि भारत को अल्टीमेटली आपको क्या करना है। आपकी डिप्लोमेसी अगर सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने तक सीमित रह गई है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको बाजार में सिर्फ व्यापार करना है, फिर तो बड़ा मुश्किल है। फिर तो आप विश्वगुरु बनने की तमन्ना बिल्कुल छोड़ दीजिए। एक बात तो प्रूव हो गई कि एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गए। भारत बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, यानी कि जरा सा कुछ हिल डुल जाए एक आधा पुर्जा मशीन में यहां से वहां से तो हम कांपना शुरू हो जाते हैं। हमारी सारी की सारी अर्थव्यवस्था हिल जाती है, क्योंकि सब तो आयात पर आधारित अर्थव्यवस्था है ना। तो हम लिवरेज कहां से आएंगे? अब जो भी है, जैसा भी है, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी मैटर्स के अंदर और स्ट्रेटेजिक मैटर्स के अंदर अगर हम चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन चाइना डेफिनेटली एक बड़े इन्फ्लुएंसर के रूप में उभरा है, और पाकिस्तान एटलीस्ट एक एफर्ट ले रहा है, उस रूप में उभरा है। भारत एफर्ट भी नहीं लगा रहा, एक बड़ी पावर होने के नाते जो दुनिया में पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, कहीं से कोई एफर्ट नजर नहीं आता कि भाई कुछ करो तो सही, दिखाओ सही आप हैं इस दुनिया में, अन्याय के खिलाफ आप खड़े हो सकते हो। ब्रिक्स की एक मीटिंग तक नहीं बुला पाते तो मोदी जी और क्या करेंगे? और कॉप 28 में से जो क्लाइमेट समिट था वहां से भी छोड़ दिया, विड्रॉ कर लिया। दैट शोज इंडिया इज गोइंग इनटू शेल इन फॉरेन पॉलिसी एंड नॉट इंटरेस्टेड इन द इंटरनेशनल स्टेज। एब्सोल्युटली। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।